नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अपने आसपास और न्यूज में भी अक्सर हार्ट अटैक के केसेस सुनने के बाद अगर आपको भी सताने लगा है हार्ट अटैक का डर, तो आज का संजीवनी का ये शो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज डॉक्टर चौहान आपको ऐसे फोबिया के बारे में बताएंगे जिसके लक्षण, कारणों को समझना बहुत जरूरी है। और कौन सा है वो फोबिया, आइए जानते हैं। क्या आपको रह रहकर हार्ट अटैक आने का डर सताता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल कमजोर हो गया है? तो आपको कार्डियोफोबिया हो सकता है। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. तो कार्डियोफोबिया के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। ये है क्या टर्म और कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, अच्छा विषय है और बहुत सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसा कि शब्द से उसका अर्थ कैसे पता चलेगा। कार्डियो जो शब्द है वो जनरली हार्ट की तरफ संकेत करता है ना, कहते हैं कार्डियक अरेस्ट आ गया इसको। और फोबिया तो आपको मालूम है, फोबिया का मतलब होता है डर लगना या भय किसी चीज़ से जब हो जाता है। तो यानी कि सिंपल भाषा में क्या हुआ, कार्डियोफोबिया का वो कंडीशन हम उसको कह सकते हैं जिसमें रोगी को ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है या उसको हार्ट डिजीज़ हो गई है। यहाँ तक भी उसके माइंड में एक बार जो है डर इतना बैठ जाता है कि उसको लगता है कि शायद उसकी मृत्यु उसके कारण हो जाएगी। हालांकि उसके हार्ट को अगर चेक किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन जब वो कराता है, सब चीज़ नॉर्मल निकलती है। तो ये जो इसमें समझने वाली बात यह है कि जहाँ तक हम कारणों की अगर बात करें तो अंदर तो कोई विकार है नहीं, लेकिन उसका जो है एक डर उसके अंदर बैठ गया है। कारण कई तरह के होते हैं। मुख्य कारण तो एंग्जाइटी होता है। एंग्जाइटी डिजीज़ आपने सुनी होगी। आयुर्वेद के अनुसार हम कह सकते हैं कि उसका मनोबल जो है, उसका मन कमज़ोर हो गया है, या नेगेटिव माइंड जिसको हम कह देते हैं कई बार। और उसका कारण क्या होता है कि जब माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा तमोगुण या बहुत ज़्यादा रजोगुण की अधिकता हो जाती है, सत्वगुण कम हो जाता है, तो उसके कारण जो रोगी है उसकी बुद्धि वो भी कमज़ोर हो जाती है। यानी कि उसका जो एनालिसिस करने की जो पावर है, डिस्क्रिमिनेशन की पावर है, तो उसको ऐसा एहसास होने लगता है उसको हार्ट डिजीज़ हो गई है। और ये केवल एक तरह का एक फेक एहसास होता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम उसको होती नहीं है। और ऐसी कंडीशन में आमतौर पर हमने देखा है कि कुछ अगर इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई है घर में, या ख़ास तौर से हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु हो गई है, या फिर इसके अलावा आजकल जैसे कि बहुत सारा आपने देखा होगा न्यूज़ में कि फलाना है, कोई यंग एज में किसी सेलिब्रिटी की हार्ट अटैक हो गया, किसी के जिम में एक्सरसाइज करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो जब ऐसा न्यूज़ हम देखते हैं तो जिन लोगों का माइंड वीक होता है, जिनको एंग्जाइटी ऑलरेडी होती है, उनको कुछ इस तरह की एक घबराहट शुरू हो जाती है। और कई बारी जो है उनको फिर कुछ लक्षण भी उनके शरीर में ऐसे होने लगते हैं जो कि लक्षण हार्ट की वजह से नहीं होते। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझाने का काम हमारा है। और साथ में हमें ये भी आपको बताना है कि यदि आपको भी ऐसे लक्षण होते हैं तो आपको क्या करना है, किस तरह का खान पान आपने रखना है, और उसका उपचार आयुर्वेद में हम कैसे करते हैं। यही हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप लोग बिल्कुल निडर रहें, निर्भय रहें, आयुर्वेद से जुड़े रहें और अपने रोग को अच्छी तरह से समझ करके उसका जड़ कहाँ से शुरू हो रहा है, उसका रूट क्या है। ऐसा नहीं है कि हार्ट के सारे रिपोर्ट नॉर्मल, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल, सब चीज़ नॉर्मल, लेकिन कुछ ना कुछ लक्षण उनको हो रहा होता है। तो वहाँ माइंड की तरफ जाना पड़ता है। इसलिए जीवा में माइंड वेलबींग के भी बहुत एक्सपर्ट हैं, चित्त शोधन के एक्सपर्ट हैं, और जिनको आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि साइकोथेरेपी वाले या साइकोलॉजिस्ट कहिए उनको, या साइकेट्रिस्ट कहिए, हम वो शब्द प्रयोग नहीं करते, लेकिन मनोरोग के जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे यहाँ जीवा में हैं, एक्सपर्ट उसके भी, जिनसे आप संपर्क करके अपने मानसिक विकारों को भी आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, क्योंकि कार्डियोफोबिया के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी इनके लक्षणों के बारे में, और ज्यादातर किन लोगों में ये कार्डियोफोबिया होने का खतरा रहता है? देखिए, अच्छा प्रश्न है। सभी से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा ध्यान से सुनिए। लक्षण जो है इसके बड़े इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों का, जैसे मैंने कहा, हमारे आयुर्वेद में जैसे अवर मनोबल इसको कहते हैं, यानी कि जिनका मन कमज़ोर होता है, सरल भाषा में हम बिल्कुल कह रहे हैं, तो उनको कार्डियोफोबिया होने का खतरा अधिक होता है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के मनोबल का वर्णन मिलता है। एक होता है प्रवर मनोबल, यानी कि जिसका स्ट्रॉन्ग माइंड है, पॉजिटिव माइंड।
एक है मध्यम, मध्यम यानी कि मीडियम जिसका मनोबल है, मध्यम मनोबल है, और तीसरा अवर जो मैंने अभी कहा कि जिसका वीक माइंड है। जिन लोगों की प्रकृति में वात ज़्यादा होता है, ये भी आपको समझना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब वात प्रकृति होगी तो ज़्यादा घबराहट उनको हो जाती है। इसके अनुसार या ऑलरेडी कोई मानसिक रोग से आप अगर पीड़ित हैं, माइंड आपका ऑलरेडी विकृत है, या फिर कई आपने सुना होगा ओसीडी एक डिजीज़ होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें वो बार बार हाथ धोते हैं लोग, सफाई करते हैं। डिप्रेशन के यदि आप पेशेंट हैं, आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स अगर ज़्यादा चलती रहती हैं, या आप बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं, कई लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दो तुरंत वो उस पर सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल यदि आप हैं, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ये इसका कारण बिल्कुल डेफिनेटली बन सकता है। अगर अगेन आप देखेंगे तो सारी चीज़ें कहाँ संकेत कर रही है, माइंड की तरफ कर रही है। फिजिकल बॉडी में मैंने कुछ ज़्यादा विशेष नहीं बोला आपको। और इसमें अक्सर फिर लक्षण क्या होगा, आपको वही लक्षण होंगे कि जब आपको, क्योंकि माइंड में आपके हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक बैठा हुआ है, तो चेस्ट में पेन होता है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशन जिसको कहते हैं, एंग्जाइटी तो डेफिनेटली होती है, नर्वसनेस होती है, और कभी कभी तो पसीना भी आ जाता है लोगों को, बिल्कुल जैसे उसको लग रहा है कि हार्ट अटैक आने वाला है। कुछ लोगों को डकार आती है, कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि बिल्कुल जैसे दम घुटने लगता है, सफोकेशन हम कहते हैं ना इसको, कि बिल्कुल सांस नहीं आ रहा है, ऐसी फीलिंग उनको लगती है, सफोकेशन की फीलिंग उनको लगने लगती है। ऑफकोर्स इसके कारण जो है उनको फिर कई बार नींद नहीं आती अच्छी तरह से, नींद आती है तो डिस्टर्ब रहती है। और वास्तव में ये जो रोगी होते हैं, इनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं होती। जब वो कभी चेकअप कराने जाते हैं, कोई ईसीजी कराएं, कोई और टेस्ट कराएं, उसमें कुछ नहीं निकलता, सब चीज़ नॉर्मल आती है। तो क्या हुआ इसका मूल कारण, वहीं जो मैंने शुरू में बोला, सिंपल भाषा में समझें तो जो लोग एंग्जाइटी जिनको ज़्यादा होती है, जिनका माइंड कमज़ोर होता है, मनोबल जिनका वीक होता है, उनको ये प्रॉब्लम आमतौर पर देखने को मिलती है। तो डॉक्टर चौहान, अगर जिन लोगों में ये फोबिया होता है जी, तो उसमें उनकी डाइट, उनका लाइफस्टाइल, उसका कितना बड़ा रोल है? देखिए, डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो डाइट से जुड़ी है। अगर हमको अपने मन को मजबूत बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो आपने सुना होगा जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। यानी कि अगर हम अच्छा सात्विक भोजन खाएंगे, साफ़ सुथरा खाएंगे, तो सात्विक मन बनेगा। सात्विक मतलब स्ट्रॉन्ग। और आयुर्वेद के अनुसार तो हम बार बार आपको कहते हैं कि रूट कॉज अगर उसका है कि आपका सत्व गुण लो है, और शारीरिक लेवल पर हमने कहा कि वात का प्रकोप है, तो सीधी सी समझ आ गई। अब आपको करना क्या है, एक तो आपको वातवर्धक भोजन सेवन नहीं करना है। वातवर्धक भोजन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट वाला लाइफस्टाइल, दौड़ना भागना, माइंड को एक्टिव रखना, ये आपको नहीं। इसके विपरीत वाला आपको लाइफस्टाइल चाहिए, यानी कि ग्राउंडिंग एक्टिविटी, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, प्राणायाम, ये करना चाहिए। और खाने में गरम गरम चीज़ें खाएं, लिक्विड फॉर्म में खाएं, थोड़ा घी डाल करके खाएं। इसी तरह से जो है, जो सात्विक भोजन हमने बात की, सात्विक भोजन आप सभी समझते हैं, फ्रेश, नेचुरल, ऑर्गेनिक या वेजिटेरियन फूड, घर का बना खाना। सात्विक भोजन में यहाँ केवल वही नहीं है जो आप मुंह से खा रहे हैं, क्या चीज़ आप देख रहे हैं वो भी सात्विक होनी चाहिए। सात्विक चीज़ें देखें, सात्विक चीज़ें सुनें, सात्विक चीज़ें स्मेल करें, आपका जो एटमॉस्फेयर सात्विक हो, आपका एसोसिएशन भी, जो फ्रेंड सर्कल है वो भी सात्विक हो। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है आजकल। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा ये भी बता दूं आपको कि अगर आपका लगता है आपको कि आपका माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, तो स्ट्रेस फ्री टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट बहुत लोग ऐसे ही लेते हैं नेचुरली, एक टॉनिक है एक तरह का। या आपको गहरी नींद नहीं आती तो भी कई बार आपका माइंड एजिटेट हो जाता है, उसके लिए जीवा की स्लीप वेल टैबलेट बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स यदि आपको कंसंट्रेशन, मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेमोरी का टैबलेट भी है, और मेमोरी का हमारी एक सिरप के फॉर्म में भी एक फार्मूला है। ब्राह्मी टैबलेट है, जीवा की अश्वगंधा टैबलेट है। इनका सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। कई बार तो इन्हीं से आपका मनोबल अच्छा हो जाएगा, सात्विक भोजन करेंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, जीवा आयुर्वेद की क्योंकि आप लगातार बात कर रहे हैं, तो कैसे इस तरह का फोबिया हो या कोई और भी फोबिया हो, उसका इलाज कैसे करता है, कैसे ठीक करता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जीवा आयुर्वेद में केवल दवाइयाँ दी जाती हैं और केवल फिजिकल डिजीज़ को ही ठीक किया जाता है।
आप सभी जानते हैं कि जीवा में हम हमेशा ऑथेंटिक आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। हर व्यक्ति की एक प्रॉपर कंसल्टेशन होती है, उसके बाद उसके रोग का मूल कारण समझा जाता है, फिर उसको पर्सनलाइज्ड दवाई दी जाती है। मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझते, अभी भी हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी डायबिटीज़ की गोली दे दो। ऐसा नहीं है। और आयुर्वेद में मानसिक रोगों का बहुत अच्छा उपचार होता है। आयुर्वेद में जो है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन किया गया है। एक है युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, जहां फिजिकल ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, मेडिसिन ये आती है। दूसरा टोटली माइंड का है, सत्वा विजय चिकित्सा, काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होती है, मोटिवेशन होती है, एजुकेशन होता है, इवन हिप्नोसिस टाइप की भी वहाँ पर टेक्निक्स का वर्णन वहाँ पर किया गया है। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम दैव विपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। जी हाँ, इसको आज के भाषा में आप कहें तो स्पिरिचुअल थेरेपी या स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत सारे चल रहे हैं ना। कोई लोग कुछ अल्फा हीलिंग कर रहे हैं, थीटा हीलिंग या रेकी करते हैं, या कई हमारे यहाँ तो पुराने समय में क्या लिखा है, मंत्र या फिर तीर्थ गमन, चैरिटी देना, डोनेशन देना, पशु पक्षियों को उनके कुछ खाना खिलाना, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, इनसे क्या होता है, आपका थोड़ा सा मन पॉजिटिव होता है। ऑफ कोर्स अच्छा कर्म है तो उसका भी आपको एक ताकत मिलती है। तो जीवा में ऐसा नहीं कि जीवा कोई एक हमने कोई इस तरह का हम प्रवचन करते हैं आपके साथ, ये सब आयुर्वेद की चिकित्सा है। जीवा में आयुर्वेद के जो मनोरोग होते हैं, इस तरह के जो मेंटल डिजीज़ होते हैं, उसके मनोरोग विशेषज्ञ हमारे पास बहुत हैं। कई हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनका इसी फील्ड में बहुत रिसर्च की उन्होंने। कई प्रकार के शास्त्रीय औषधियाँ भी हमने बनाई हैं जो कि शास्त्रों में लिखी हैं। वो कई मेडिकेटेड चूर्ण हैं, मेडिकेटेड घी, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मेद्य रसायन कई बार शब्द में प्रयोग करता हूँ जो हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाता है। ये सब चीज़ें जीवा में उपलब्ध हैं। और जीवाग्राम में तो मैं बार बार कहता हूँ कि वहाँ तो म्यूज़िक थेरेपी, राग चिकित्सा भी है, आर्ट थेरेपी भी है, मुद्रा थेरेपी भी है, वहाँ पर रिफ्लेक्सोलॉजी है, नेचुरोपैथी है। पूरा एक ओवरऑल वहाँ का माहौल अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप में कितना रिलैक्सिंग है, इतना सात्विक है, खाना बहुत सात्विक है। तो बिल्कुल आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई मेंटल, आपको कोई मनोरोग चल रहा है, ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर डीपर लेवल पर भी आपको कोई ट्रॉमा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे यहाँ संपर्क कीजिए और उनको बोलना कि हमें मनोरोग जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे मिलवा दीजिए, तो वो आपको कनेक्ट करेंगे और माइंड वेलबींग का सेशन आपका करवाएंगे। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। क्या पत्ता गोभी सेहत के लिए फायदेमंद है या हानिकारक, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी के लक्षण का नहीं, मूल कारण का इलाज करवाने की जरूरत है। जीवा आयुर्वेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। जीवा आयुर्वेद से जुड़ने के लिए 0129404004 पर कॉल कीजिए। यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं तो बीमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निर्णय लीजिए और जीवा आयुर्वेद से तुरंत इलाज शुरू कराइए। जीवा आयुर्वेद में गंभीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अब तक 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स जीवा से ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई बीमारी है, तुरंत जीवा आयुर्वेद से इलाज कराइए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ और अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, पत्ता गोभी, हालांकि बीच में र्यूमर्स भी आए थे कि पत्ता गोभी में कीड़ा निकलता है, माइंड में चला जाता है, तो अभी भी वो डर वो है लोगों के जहन में जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, या तो आप इस डर को दूर कीजिए या फिर पत्ता गोभी किस तरह से फायदेमंद हो सकती है सेहत के लिए, वो बताइए। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। मेन चीज होता है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। बहुत लोग डरते हैं पत्ता गोभी से, उनको लगता है कि इसमें कुछ जो है कीड़ा आएगा, वो दिमाग में चला जाएगा और फिर कई तरह के आपको प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो ऐसा मैंने भी सुना है, बहुत सारे लोगों ने खाना ही बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्ता गोभी से जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी तभी आएगी जब आप उसको अच्छी तरह से साफ़ नहीं करेंगे, या कोई भी खाना आप खाएंगे उससे भी कीड़ा चला जाएगा दिमाग में। ज़्यादातर तो लोग जो नॉनवेज खाते हैं या जो पोर्क खाते हैं उससे उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि पत्ता गोभी ज़रूर खानी चाहिए, उसमें बहुत सारे उसके गुण होते हैं और बहुत पोषक तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे अच्छा तो उसके अंदर जो है विटामिन सी की मात्रा काफ़ी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें एक क्वालिटी होती है, यानी कि कहीं पर सूजन वगैरह हो, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है पत्ता गोभी। तो बिल्कुल ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। तो कहाँ रहेगा उसमें, ज़्यादा है तो गर्म पानी में उसको, थोड़ा गुनगुने पानी में अच्छी तरह उसको पत्ते उसके खोल के और साफ़ कर लीजिए, फिर खाइए उसको, सब्जी बना के खाइए, सलाद में खाइए, जैसे भी खानी है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा और अपनी कॉल को भी रजिस्टर कराना होगा, और इसके लिए जीवा सेहत का नंबर नोट कीजिए 012940400404। और अगर सेहत से जुड़े आपके भी सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवा ग्राम में आपका स्वागत है। जीवा ग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवा ग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवा ग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवा ग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवा ग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेन किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है। ये सभी उपचार योजनाएं विशेषज्ञों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। जीवा ग्राम आपका उपचार करता है। ये आपको इलाज के बाद भी भविष्य में स्वस्थ रहने के जरूरी टिप्स भी देता है और आपको सशक्त बनाता है। आज ही संपूर्ण उपचार की ओर अपना पहला कदम उठाएं और कॉल करें 9319 227 333 पर।